देखिए, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज मेरी हुई हैं माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे, एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताखीर से पहुंचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूं। उस वक्त तक तकरीबन काफी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी जिंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहां इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नजर नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहां पर पंडाल में कुर्सियां रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होके देखा और सुना। क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गईं, लाइटिंग की भी, लाइट्स भी ऑफ हो गईं क्योंकि तारें टूट गईं। लोगों को ना सही से आवाज आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूं कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी जिंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी के आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फी जम गई, तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके खराब हो गई। और जब मैंने सीढ़ी से उतरना था जलसा गाह से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट, आप लोगों के कैमराज वहां थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतजार करना पड़ा क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहां मौजूद थी और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियां नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाजत नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे। उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी। लोग हजारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे देखें, जिसको हकीकत का पता उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहां पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया। आज और वो इस बार जो मर्जी कर लेंगे, मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा और इनको NRO नहीं दूंगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं। ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं।
वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप मुज़ाकरात करने से इनकार कर चुकी हैं, क्या अगर आप उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही PMN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरात करने को बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हो या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा, अब अवाम लीड करेगी, आगे चलेगी।